हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है लालच या प्यार। आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। कमला अपनी 5 पोतियों के साथ रहती थी। कमला के बेटे बहू काफ़ी समय पहले ही गुजर गए थे और अब कमला ही अपनी 5 पोतियों को पाल पोस कर बड़ा करती है। कमला दूसरों के घरों में काम किया करती थी और पैसे इकट्ठा कर अपनी पोतियों का भरण पोषण करती थी। उसकी 5 पोतियां काफ़ी होनहार थीं और इसी का फ़ायदा कमला उठाना चाहती थी। और ऐसे ही एक दिन कमला बोली, अरे मेरी प्यारी पोतियों, उठ जाओ बच्चा, सुबह हो गई है, दादी सोने दो ना। बेटा तुम लोग भूल गए हो क्या, आज तुम लोगों को काम ढूंढना है। क्या दादी, हम नहीं उठ रहे हैं, आपको अपने काम पे जाना है तो जाओ, लेकिन ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। कमला कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ समय बाद दादी आवाज़ लगाते हुए अपनी पोतियों को कहती हैं, बच्चों मैंने खाना बना दिया है और तुम सब उठ जाओ और बेटा समय से खा भी लेना। ठीक है दादी, हम खा लेंगे। कमला वहाँ से अपनी मालकिन के घर चली जाती है और वह अपनी मालकिन के घर में काम करने लगती है। कमला की मालकिन कमला से बोलती हैं, अरे काकी, आज लेट कैसे हो गई। अरे मालकिन, अब क्या कहूँ, आप तो जानती ही हैं कि मेरी 5 पोतियाँ हैं, उनको उठाने में समय लगता है और उनके खाने पीने का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। और आज वह उठ ही नहीं रही थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। काकी, आप मुझसे बड़ी हैं और आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे मालकिन मत कहा करिए। अब शुरू से यही बोलती आई हूँ बेटा, तो अब मन नहीं करता आपका नाम लेकर बुलाने का। मालकिन कहती हैं, अच्छा ठीक है काकी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, आप अपना और घर का ध्यान रखना। इतना कहकर अब कमला की मालकिन वहाँ से चली जाती हैं और अब कमला भी घर की सफाई करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपनी मालकिन की लिपस्टिक पर जाती है और वो लिपस्टिक को अपने हाथों में लिए एक कुत्ते से बोलती है, अरे वाह, ये लिपस्टिक देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, क्यों ना मैं इसे रख लूं और अपनी पोतियों को दे दूंगी। आखिर वो भी तो लड़कियां ही हैं, उनका भी तो मन करता होगा सजने संवरने का। मैं ऐसा ही करती हूँ, उसको छुपा कर रख लेती है। इस तरह कमला लिपस्टिक को छुपा कर रख लेती है और कुछ ही समय बाद वह खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते उसको मालकिन का ख्याल आता है और वह खुद से कहती है, नहीं नहीं, यह नहीं चुराना चाहिए। मेरी मालकिन को मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और उनके इस विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। इतना सोचकर कमला वहाँ से अपनी मालकिन के कमरे में वापस जाती है और उनके सामान को वापस रख देती है और सामान को निहारते हुए खुद से बोलती है, जब मालकिन आएंगी तब उनसे ही मांग लूँगी। इस तरह अब वो अपनी मालकिन का सामान रख देती है और शाम को कमला की मालकिन अपनी एक दोस्त के साथ घर वापस आती हैं। दोनों आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी कमला वहाँ आती है और वह अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन खाना बन गया है, आप कहो तो मैं क्या खाना लगा दूँ। काकी, आज मेरी दोस्त भी यही खाना खाएगी, इसलिए आप इसके लिए भी खाना लगा दीजिए। जी मालकिन। इस तरह अब कमला दोनों के लिए खाना ले आती है। दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी वो टीवी देखते हुए हैं। जो न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को सरकार 2 लाख देने का वादा कर रही है। यह न्यूज़ देख कमला का मन में कहती है, आए तो लाखों रुपए, लेकिन मेरी पोतियों तो बड़ी हैं, ऐसा करती हूँ उनकी उम्र छोटी करवा दूंगी। इस तरह अब वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं किचन में जाकर कमला देखती है कि खाना बहुत बच गया है। यह देखकर एक बार फिर कमला के मन में लालच आता है और वह खुद से कहती है, खाना तो बच गया है, क्यों न मैं इस खाने को अपने घर ले जाऊं। वह खुद से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती हैं और उसको देख कमला अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन ये खाना बच गया है, इस खाने का मैं क्या करूँ। करना क्या है, कुत्तों को डाल दो। वो मालकिन मैं कह रही थी कि ये खाना मैं अपनी पोतियों के लिए ले जाऊं क्या। अरे हाँ, वैसे भी बर्बाद होने से ज़्यादा अच्छा है खाना किसी के पेट में चला जाए। कमला की मालकिन कहती हैं। उनकी बात सुनकर कमला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी पोतियों के लिए वह खाना पैक कर लेती है। जिसके बाद वह अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वह अपनी मालकिन के पास जाती है और अपने मालकिन से कहती है, मालकिन आपसे मुझे एक चीज़ और चाहिए थी। मालकिन, मुझे आपकी वो गुलाबी वाली लिपस्टिक है ना, जो बहुत अच्छी लग रही थी, अगर आप मुझे मेरी पोतियों के लिए दे देती तो। अरे अरे, कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए आप ले लेना। इस तरह अब वह अपनी मालकिन का लिपस्टिक ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मालकिन की दोस्त उससे बोलती है, अरे यार, कैसी नौकरानी है तुम्हारी,
यह तो बहुत लालची है, मुझे पता है, और मैं जानती हूँ कि वह थोड़ी सी लालची है, लेकिन यह पिछले 10 साल से मेरे यहाँ काम कर रही हैं और इनकी नीयत मेरे घर को लेकर कभी खराब नहीं हुई है। अरे वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती हैं, लेकिन यह तो बूढ़ी हैं। हाँ, बूढ़ी होने के बाद भी वह काम कर रही हैं। क्या बताऊँ यार, इनके बेटे बहू को गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और इन काकी ने अपनी पोतियों की देखभाल अकेले ही की है और कर भी रही हैं। पर इनकी 1 या 2 नहीं बल्कि 5 पोतियां हैं। जब से काकी के बेटे और बहू गए हैं तब से काम कर रही हैं, ताकि पोतियों को कभी कोई कमी ना हो, और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए ये आज भी काम करती हैं। इनके पोतियां कितनी बड़ी हैं, सारी बड़ी हैं। क्यों ना हम इनके 5 पोतियों को अपने ऑफिस में काम दिलवा दें। वेल आइडिया, बुरा नहीं है। इस तरह दोनों दोस्त आपस में बात करके सो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब कमला अपने घर जाती है तो वो अपनी पोतियों को खाना निकाल कर देती है और उस खाने को देख 5 एक साथ बोलती हैं, क्या ले आया है दादी? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाई हूँ। जब से माँ बाबा गए हैं तब से आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है दादी। बच्चों, यह मेरा लालच नहीं है, मैं हमेशा से तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। दादी, लालच छोड़कर के आप हमारे बारे में सोच नहीं सकती? आपको पता भी है, अगर आपकी ये बातें लोगों को पता चलेंगी तो लोग क्या कहेंगे? वह देखो, लालची दादी की पोतियाँ जा रही हैं। दादी, क्या आपको अच्छा लगेगा? कमला कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ खाना रखकर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन दादी बहुत बीमार हो जाती हैं और बीमारी की हालत में वह अपनी पोतियों से कहती हैं, बच्चों, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, साथ ही बीमार भी हो गई हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जाती काम करने? अगर तुम लोग भी बाहर जाओगी काम करने तो मेरी थोड़ी मदद तो हो जाएगी। दादी, हमें नौकरी कौन देगा? हमारी तो एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, और वैसे भी दादी आप बीमार हैं, लेकिन बीमारी के हालत में भी आपका लालच नहीं जा रहा है। मेरे बच्चों, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। खुदा ना खास्ते अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया है कि तुम बाहर नौकरी कर सकते हो। दादी सही कह रही हैं, अब दादी की मदद करनी चाहिए। सबसे छोटी पोती बाकी पोतियों से कहती है, तुम लोग जानती हो हमारी दादी लालच क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि हम खुश रहें, हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे तुम लोगों को अपनी बहन बोलते हुए शर्म आ रही है। तुम लोग दादी के बारे में ऐसा सोचते हो। अगर तुम समझदार होते तो तुम दादी को इस एज में कहीं काम करने जाने ही नहीं देते। अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर सभी की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और सब एक साथ अपनी दादी से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, दादी हमें माफ़ कर दो। हाँ दादी, हमने आपको कभी नहीं समझा, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, हम बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लेंगे, बहुत मन लगाकर काम करेंगे। उनकी बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उनको माफ़ कर देती है। तो वहीं उनकी बातें सुनते हुए कमला की मालकिन और उसकी दोस्त वहां आती हैं और उनको माफ़ी मांगते हुए देख कहती हैं, हाँ, पहले मुझे भी लगता था कि तुम्हारी दादी लालची हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें पास से जाना तब मुझे वह भी अच्छी लगने लगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने तुम लोगों को अपनी कंपनी में काम देने का फैसला किया है। उसकी यह बातें सुनते हुए दादी अपने हाथों को जोड़ते हुए धन्यवाद करती हैं, और इस तरह अब उन 5 को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है और दादी का भी लालच खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।